नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरपी सिंह और हम लोग यहाँ पे क्लास 12th का वेक्टर और 3D देखने वाले हैं। तो 3D ज्योमेट्री में मेनली वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज होता है। अगर तुमको वेक्टर अच्छे से आता है तो 3D को बना सकते हो आसानी से, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो कि वेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझना जरूरी है। तो पहले हम उसको समझते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पोजीशन वेक्टर क्या होता है। तो पढ़े होंगे पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन, किसी भी पॉइंट का पोजीशन ओरिजिन के रेस्पेक्ट पे पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, उसको आर से डिनोट करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। कोई भी पॉइंट यहाँ पे पी एक्स वाई जेड है तो ये ओपी हो जाएगा। ओपी इक्वल्स टू वेक्टर आर। तो ओपी इक्वल्स टू वेक्टर आर लिखेंगे तो वेक्टर आर इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स आई कैप तुम्हारा वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, तो क्लास 11 में बच्चे वेक्टर थोड़ा पढ़े होते हैं, बहुत सारे नहीं भी पढ़े होते हैं। तो वेक्टर बहुत ही आसान है। यहाँ पे हम तुमको वही चीज बताएंगे जो तुम्हारे प्रॉब्लम बनाने में यूज होगा। तो देखते हैं आई कैप क्या होता है। यहाँ पे लिखे हैं आर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो यहाँ देखो आई कैप क्या है। आई कैप यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। जे कैप यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। और यहां पे के कैप हो गया यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। तो यहाँ आई जे के बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो अगर हम एक्स डायरेक्शन में जाते हैं तो वहां पे यूनिट वेक्टर आई कैप होगा, वाई डायरेक्शन में जाते हैं तो जे कैप और जेड डायरेक्शन में के कैप। तो यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस जे कैप एंड यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस के कैप। अब यहाँ पे यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है। अब यहाँ पे ये तो 3 डायमेंशन में है, 2 डायमेंशन में होगा आर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब यहाँ एक और चीज है, अगर तुमको ऐसे ही दिया रहे आर इक्वल्स टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, यहाँ पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड ना हो के अगर ए बी सी हो तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो आर इक्वल्स टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो यहाँ पे सिंपली जो तुम्हारा ए बी सी है वो हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो। ए बी सी है, यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। तो पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो तुम्हारा डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। उसके बाद हम लोग डायरेक्शन कोसाइन देखेंगे। तो यहाँ हो गया और यहाँ पे लिखे हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर तो अगर मान लो आर है, आर इक्वल्स टू वेक्टर आर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है। तो यूनिट वेक्टर को हम आर कैप से डिनोट करते हैं। आर कैप इक्वल्स टू वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर निकालेंगे, वो हो जाएगा मेरा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर हो जाएगा। तो आर कैप का फॉर्मूला हो गया आर कैप इक्वल्स टू कोई भी अगर यूनिट वेक्टर किसी वेक्टर के अलावा निकालना है तो वो वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे आर कैप इक्वल्स टू वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। तो यहाँ पे आर कैप को और लिख सकते हो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हो गया। अब देखो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो यहाँ से एक चीज और निकल के सामने आता है, इसको मिटा देते हैं। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो आई कैप का मैग्नीट्यूड यहाँ पे 1 होगा, जे कैप का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा और के कैप का भी मैग्नीट्यूड यहाँ पे 1 होगा। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है तो आई कैप 1 होगा, जे कैप 1 होगा और के कैप 1 होगा। अब यहाँ से आर कैप को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ जो वेक्टर आर इक्वल्स टू लिखे हैं, आर इक्वल्स टू आर कैप, यहाँ पे आर कैप होगा, आर कैप इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ आर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हो एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आई कैप प्लस वाई डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जे कैप प्लस जेड डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के कैप। तो यहां से हम डायरेक्शन कोसाइन डिफाइन करते हैं एल एम एन, मतलब उसको कॉस अल्फा, एल इक्वल्स टू कॉस अल्फा बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन अलोंग एक्स एक्सिस। अभी यहां लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइन अलोंग एक्स एक्सिस, उसको एल लिखते हैं, एल इक्वल्स टू कॉस अल्फा। कॉस अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारा एक्स बाई मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब एक्स डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर, एक्स कंपोनेंट बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर। डायरेक्शन कोसाइन अलोंग वाई एक्सिस, इसको m बोलते हैं, m इक्वल्स टू कॉस बीटा होता है वो ये हो जाएगा y डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा y डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ r। और डायरेक्शन कोसाइन अलोंग जेड एक्सिस, डायरेक्शन कोसाइन अलोंग जेड एक्सिस हो जाएगा तुम्हारा एल इक्वल्स टू कॉस गामा इक्वल्स टू जेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा जेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। तो यहाँ ऊपर में लिख देते हैं, अगर मान लो नहीं दिखाई दिया होगा तो एल इक्वल्स टू कॉस अल्फा इक्वल्स टू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एम इक्वल्स टू कॉस बीटा इक्वल्स टू वाई बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मतलब यहां से समझो ये एल हो गया, ये एम हो गया और ये एन हो गया, ठीक है। अब देखो ये, अब हम यहाँ पे कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा क्या लिखे थे, तो यहाँ पे बना लेते हैं फिगर एक तो। देखो यहाँ पे क्या है, अगर कोई भी पॉइंट P है जिसका पोजीशन वेक्टर x y z है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये z एक्सिस, ये ओरिजिन है। तो ये अगर x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाता है, ये x एक्सिस के साथ OP x एक्सिस के साथ अगर अल्फा एंगल बनाता है, तो डायरेक्शन कोसाइन हो गया cos अल्फा, ये हो गया cos अल्फा l। ये y एक्सिस बीटा बनाता है, तो ये हो गया cos बीटा m। और z एक्सिस पॉइंट P के साथ अगर एंगल गामा बनाता है तो वो हो गया cos गामा n, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन को हम डिनोट करते हैं l इक्वल्स टू cos अल्फा इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, cos बीटा इक्वल्स टू m इक्वल्स टू cos बीटा y डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और डायरेक्शन कोसाइन अलोंग z एक्सिस cos गामा इक्वल्स टू z डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो x बाई मॉड ऑफ r, y बाई मॉड ऑफ r, z बाई मॉड ऑफ r। तो इससे हम लोग यहाँ पर देखें यूनिट वेक्टर देखें, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो जो वेक्टर में भी यूज होगा, 3D में भी यूज होगा। और एक देखते हैं पोजीशन ऑफ पॉइंट, एक पॉइंट का विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन देख लेते हैं, पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन देख लेते हैं अभी। जैसे मान लो किसी 2 पॉइंट का पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन देख लेते हैं। मान लो यहाँ पे पॉइंट P है, x1 y1 z1, पॉइंट Q है x2 y2 z2, वो है OP, ये हो गया OP OQ। अब हमको P से Q जाना है, P से Q जाना है। तो यहाँ पे हम लोग एक ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन देखते हैं, जो दो साइड दोनों एक ऑर्डर में, ये P से Q, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो जो तीसरा क्लोजिंग साइड होता है वो इसके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर इतना नहीं भी समझ में आ रहा है तो यहाँ से डायरेक्टली हमको PQ निकालना है। वेक्टर PQ इक्वल्स टू OQ माइनस OP, OQ माइनस OP, सेकेंड वाला माइनस फर्स्ट वाला, तो x2 माइनस
x1, तो इसको डायरेक्टली लिख लेंगे x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ p क्यूब इक्वल्स टू pv लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ p क्यूब इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर ऑफ q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ p। अगर इसको हम r1 मानते हैं, इसको हम r2 मानते हैं, तो मेरा pq हो जाएगा वेक्टर pq इक्वल्स टू r2 माइनस r1। तो ये हो गया पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। तो ये दिया रहेगा, कहीं भी मान लो ट्रायंगल का 2 कोऑर्डिनेट दिया गया है, ये वर्टिसेस दिया गया है, a दिया गया है, b दिया गया है, c दिया गया है, तो तुमको a भी निकालना है तो a भी करोगे, ob माइनस मतलब b माइनस a, bc निकालना होगा तो c माइनस b करोगे, ac निकालना होगा तो c माइनस a करोगे। सिंपली उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट को घटा देंगे, i j k ले लेंगे। जैसे यहाँ पे p q की है x2 माइनस x1 i y कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप z2 माइनस z1 k कैप। तो यहाँ पे ये बेसिक कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे बताए हैं, पोजीशन वेक्टर के बारे में बताए हैं, यूनिट वेक्टर के बारे में बताए हैं, डायरेक्शन कोसाइन के बारे में बताए हैं, डायरेक्शन रेशियोज के बारे में बताए हैं। अगले वीडियो में हम पहले डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट बताएंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड प्रॉब्लम बताएंगे। तो इसको अच्छे से देख लोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा।